बैक टू माय चैनल अकू लाइफस्टाइल एंड किचन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड सॉरी, इतने दिनों से आप लोगों के लिए कोई व्लॉग नहीं आ रहा था, मैं कुछ शूट नहीं कर पा रही थी। रीज़न आप सब जानते हैं कि मुझे घर शिफ्ट करना था और अभी हमने शिफ्ट कर लिया है। बट बहुत सारा सामान था, मैंने आपको दिखाया था, तो सारे कर्टन्स एक साथ तो खोल नहीं सकते थे। बट पता है मैंने क्या ब्लंडर किया था? हमेशा ही ब्लंडर्स करती हूँ मैं। मेरा जो बैग था ना, लाइक मेरा जो वॉलेट था वो मैं ना एक कर्टन में ही पैक करा दिया था। मुझे ध्यान नहीं था, वो फटाफट सामान पैक करते और मेरा वॉलेट भी पैक कर दिया। अब उन्हें पेमेंट करना था। एक्चुअली वैसे तो पेमेंट ऑनलाइन जानी थी, बट जब वो शिफ्ट करते हैं तो उन्हें कुछ हम कैश भी देते हैं, तो लाइक खुश होकर या जो भी एक बनता है देने का। और वो भी फोर्थ फ्लोर से इतने ऊपर से इतना सारा सामान वो लेकर के बेचारे नीचे आ रहे थे और बार बार सीढ़ियाँ ऊपर जाना नीचे आना। मेरी तो 2 बार में ही हालत ख़राब हो गई थी, तो मुझे लगा कि नहीं बनता है वे देने का। और फिर क्या हुआ ना कि मेरे को लगा कि मैं पैसे कैसे दूंगी इन लोगों को, सारा वॉलेट तो उसी में पड़ा हुआ है। तो फिर उस चक्कर में मुझे सारे कर्टन्स फटाफट खोलने पड़े जब हम यहाँ पर आए। और उसमें से फिर मैंने वॉलेट निकाला और फिर उनको मैंने अपना दिया कैश वैश जो भी देना था। और उस चक्कर में सारे कर्टन्स खुल गए थे, आपने देखा था। तो मैं बस एक एक करके ना, पहले मुझे क्या करना था, कर्टन्स, एक्चुअली यहाँ पे कॉकरोच बहुत है, छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे से कॉकरोच है ना, जैसे सरसों के दाने होते हैं ना, उससे भी छोटे। तो और कॉकरोच बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, बहुत तेज़ी से ब्रीड करते हैं और बहुत जल्दी ना फैल जाते हैं पूरे घर में। और मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती, तो इसलिए मैंने ना पेस्ट कंट्रोल वाले को भी बुकिंग कर लिया उसकी। वो कल आ जाएगा और पेस्ट कंट्रोल करके जाएंगे वो लोग, ताकि ये कॉकरोच वाला चक्कर ख़त्म हो। क्योंकि वो छोटे छोटे से कॉकरोच है ना, कई बार रात में वो जब लाइट जलती है ना, तो हमारे बेड के ना ठीक ऊपर यहाँ पे ट्यूबलाइट लगी हुई है, तो वो बेड पे भी आ जाते हैं। तो डर लगता है कि रात में सोते वक्त कहीं कान वान में ना चला जाए। इट्स वेरी अनहाइजीनिक एज वेल। तो बस पेस्ट कंट्रोल भी कल हो जाएगा और उस चक्कर में मैंने सारे कर्टन फटाफट खाली किए। ये टिप्स याद रखिएगा गाइस, जब भी आप शिफ्ट कर रहे हो या घर में कोई सामान लाए और आपके पास आपके घर में एक्चुअली कॉकरोच हो, तो कि जब भी कर्टन के बॉक्स, गत्ते के डब्बे या ये सारी चीज़ें होती हैं ना घर में, तो कॉकरोच उसमें और जल्दी से ग्रो करते हैं और ज़्यादा तेज़ी से ब्रीड करते हैं और फैलते हैं। वो एक्चुअली कर्टन बॉक्स जो होते हैं, गत्ते गत्ते जो होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं कॉकरोचेस को। तो मुझे फटाफट वो बस खाली करना था कैसे भी। तो मैंने सारे बॉक्सेस किचन के निकाल के, मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, मैंने पूरा कुछ भी सेट नहीं किया है, बस मैंने निकाल के सारी चीज़ें बाहर रख ली हैं। सारे कर्टन्स जो है मैंने सारे खाली कर लिए हैं, सारे गत्ते मैंने खाली कर लिए हैं और सब बाहर फेंकवा दिए। बस 2 कर्टन्स बचे हुए हैं, एक खाली है, उसमें धुलने के कपड़े पड़े हुए हैं। और एक कर्टन है जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैं आज एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से निकाल के उन्हें रखूँगी। और कल आफ्टर पेस्ट कंट्रोल हम जाएंगे डी मार्ट, वहाँ से कुछ चीज़ें लानी है और मुझे फाइलर भी लाना है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छे से फाइल करके रखने के लिए, जो बहुत ज़रूरी काम है। तो बस अभी किशन ऑफिस जा चुके हैं और आपको पता है हमारे यहाँ शिफ्ट होने के अगले दिन से उनका ऑफिस शुरू। और मुझे लगा था कि वो नेक्स्ट मंथ से, लाइक आज या कल से जाना शुरू करेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनका कोई प्रोजेक्ट अटका हुआ था और उस चक्कर में ना वो ऑफिस जा रहे हैं, वो सुबह जल्दी चले जाते हैं और रात में लेट आ रहे हैं। तो मुझे सारा काम अकेला करना पड़ रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड थी। मुझे लगा था हम दोनों मिलके इस घर को सजाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट वैसा कुछ हो नहीं पाया। बट अभी भी देर नहीं हुई है, वीकेंड पे हम सब करने वाले हैं और आने वाले टाइम में भी करेंगे। तो बस उनको मैंने टिफ़िन दे दिया था बना करके, अभी तक मैंने लंच नहीं किया है। अब मैं जा रही हूँ लंच करने, उसके बाद मैं जो दूसरा गत्ता है वो खाली करूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, सारी चीज़ें अनपैक हो चुकी हैं, प्रॉपर तरीके से सेट करना बाकी है। और बस अभी मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से, तब तक मैं लंच करके आती हूँ और आप लोगों को चलिए दिखा देती हूँ कि क्या हालत है अभी। देखिए गाइस, मैंने काफ़ी चीज़ें अनपैक कर ली हैं। मंदिर मैंने टेम्परेरी यहाँ पर रख दिया है, इसे मुझे सेट करना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ हॉल में रखूँ या बगल वाले रूम में रखूँ। प्लीज़ सजेस्ट करना अगर, और ये वीडियो पूरी देखना, देखोगे तभी तो सजेस्ट कर पाओगे। और इस रूम में मैं सोच रही हूँ ये कर्टन बॉक्स मुझे बाहर फेंकवाने हैं और इसमें मैं सोच रही हूँ मंदिर बनाने का, क्योंकि ना अभी नवरात्रि भी आ रहे हैं, तो मंदिर थोड़ा सा अलग सा सेपरेट सा हो तो बेटर रहता है। और बस ये मैंने सब कुछ खाली कर लिया है
कुछ कुछ चीज़ें रह गई हैं, इनको मुझे आज समेटना है। कल पेस्ट कंट्रोल वाला आएगा, उसके पहले मुझे ये सब अरेंज करना है। और ये देखो किचन का वाईफाई उन्होंने आते ही सबसे पहले अपना वाईफाई लगवाया है, उनका सबसे मेजर का। बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह गई हैं, होपफुली आज ये भी हो जाएंगी। और बहुत हेक्टिक रहा है। किचन में आपको दिखा देती हूँ। किचन में आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ सेट नहीं है, बट मैंने निकाल कर रख दिया है। और सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं इसमें, जो ऊपर शेल्फ्स बनी हुई हैं सारी। और बस इनको मैं धीरे धीरे करके सेट करूँगी। और जब मेरा कंप्लीट किचन अच्छे से सेट हो जाएगा, देन मैं आपको एक किचन टूर भी दूँगी। और सबसे अच्छी चीज़ पता है इस घर के बारे में क्या है? लाइट ऑफ रखो या ऑन रखो, दिन में मुझे एक भी लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नॉट अ सिंगल लाइट। इतनी रोशनी होती है। तो चलो अभी मैं काम में लगती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। गाइस, आज यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश होने वाली है, तो सोचा आप लोगों को भी यहाँ का मौसम दिखा दूँ। आप देख सकते हो कैसे काले काले बादल आए हुए हैं। और मोर जो है वो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। जब भी बारिश होने वाली होती है ना, यहाँ पर मोर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं दूसरी बालकनी से आपको दिखाती हूँ। आप सुन सकते हो, मोरों की आवाज़ बहुत क्लियर आ रही है यहाँ पे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मोर कहाँ पर बैठे हुए हैं। ये देखो, ये जो रेलिंग सी बनी हुई है ना, पगडंडियाँ सी, उस पे बैठे हुए हैं सारे मोर। मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। होपफुली आप शायद देख पा रहे हो, या किसी दिन जब पास में बैठे होंगे ना तो मैं दिखाऊंगी। बट मेरे ख्याल से आवाज़ आप सुन पा रहे होगे। तो ऐसे ही यहाँ पे सारे मोर बैठ जाते हैं। और अभी बारिश होने वाली है, और इसलिए जब भी बारिश होने वाली होती, इवन जब हम पुराने घर में भी रहते थे, हमारा सबसे पहला घर कोयम्बटूर में, वहाँ पे भी ऐसे मोर आ जाते थे बारिश के पहले। तो बस अब चलते हैं, बाकी के काम निपटाते हैं। साफ़ कर ली थी, और अंदर भी सारे इसके ना रैक्स निकाल करके सब क्लीन किए थे। ये सारा कुछ मैंने अटैच करके वॉश करके फिर रखा है। और अभी मैं फ्रिज लगा रही हूँ, जिसमें आप देख सकते हो, ये तो मैंने रफली अभी टमाटर और दूध ऐसे रख दिए हैं, ये मिर्च है। बट अभी जो मैंने लगाना शुरू किया है, इसमें मैंने इस रैक में मैं यूजली दाल, राजमा, ये सब चीज़ें डालती हूँ। हाँ यस, ये चीज़ें मैं फ्रिज में रखती हूँ, बिकॉज़ थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में हम हमेशा ख़रीद लेते हैं, 1 किलो 1.5 किलो ऐसे। और वो इतनी जल्दी कंज्यूम नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, बिकॉज़ हम 2 ही लोग हैं घर में। तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम चल जाए और ख़राब ना हो। सूजी है, मैदा है, ये सब मैं इसमें रखती हूँ, तो उसमें कीड़े भी नहीं लगते और ख़राब भी नहीं होता। और ये सारे ड्राई मसाले जो भी है, सब्ज़ी के मसाले, अभी और भी बहुत सारे हैं, वो सब मैं इधर लाइन से लगा कर रखती हूँ। क्योंकि बाहर रखने पे ना ज़्यादा टाइम तक अगर ये रखे रह जाते हैं बाहर, तो उसमें जालियाँ लगने लगती हैं, कीड़े लगने लगते हैं। तो इसमें वो काफ़ी सही रहता है, इसमें ख़राब नहीं होता, कितने टाइम तक आप रखो उसको। तो मैं सारे मसाले भी इसी में रखती हूँ। तो जैसे जैसे मैं अपना किचन अरेंज करती जाऊँगी, फ्रिज अरेंज करती जाऊँगी, 1 बाय 1 मैं आपको शो करते जाऊँगी। और इनका डिटेल वीडियो, फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन, किचन ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं आगे चल के सारा कुछ सेटअप करने के बाद 1 बाय 1 आपको दूँगी। ये एलोवेरा मैं लगा रही हूँ। ज़्यादा कपड़े बाहर वाली एलोवेराज में नहीं रखे हैं, बिकॉज़ वो उसमें बीच में दोनों डोर के बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस है, तो मुझे लग रहा है कि इंसेक्ट या कॉकरोच वगैरह ना चले जाए। हालांकि अभी मुझे जल्दी ही पेस्ट कंट्रोल कराना है, बट स्टिल जो खुले कपड़े हैं वो सारे मैंने इसमें डाले हैं, जो पैक्ड हैं या रैप में हैं वो सब मैं उसमें रखूँगी। तो चलिए, जब मैं इसे डन कर लेती हूँ तो आप लोगों को दिखाती हूँ। हे गाइस, बारिश शुरू हो चुकी है। मैंने कहा था ना आप लोगों से बारिश होगी, तो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ किस किस को बारिश पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है। और आप देख सकते हो कितनी ज़ोर की बारिश हो रही है। मैं बगल वाली बालकनी से दिखाती हूँ, और वहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं आ रही हैं। और मैंने 2 मिनट के लिए बालकनी खोली और इतनी तेज़ हवा थी कि लग रहा था कि दरवाज़ा ही उड़ जाएगा।
दूर ऐसा 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 हिल रहा था दूर से, कितनी तेज़ आवाज़ है। मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ यहाँ का वेदर। आप में से किसको किसको बारिश में भीगना पसंद है, बताना ना मुझे कमेंट बॉक्स में। मुझे तो बहुत पसंद है। तो देखा आप लोगों ने क्या हालत हो रखी है घर की। तो अभी भी बहुत सारा काम पेंडिंग है और मुझे ना पेस्ट कंट्रोल वाले के आने से पहले ये सब निपटाना है, ये सब कर देना है सारा काम अच्छे से, ताकि ना चीज़ें फैली ना हो, क्योंकि वो सारे लिक्विड केमिकल्स जो भी हैं स्प्रे करेंगे, तो ये सब मुझे निपटाना है। तो बहुत सारा काम है और इसलिए मैं आप लोगों से मिल भी नहीं पा रही थी। और होपफुली अभी 1-2 दिन ऐसे ही थोड़ा सा जाने वाला है, बट मुझे लगा कि 2-3 दिन से व्लॉग नहीं किया तो एटलीस्ट आज एक व्लॉग जाना चाहिए, इसलिए मैं ये शूट कर रही हूँ अपना प्रीशियस टाइम निकाल करके। सो प्लीज़ मेरे इस व्लॉग को पूरा वॉच करिएगा, देखिएगा, अच्छे कमेंट्स दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। और बस आज के लिए इतना ही गाइस, क्योंकि बहुत सारा काम है, आप सबको पता है। तो मैं बस जाती हूँ, फटाफट अपना घर सेट करती हूँ एंड विश मी गुड लक कि जल्दी जल्दी सब अच्छे से सेट हो जाए और मैं जल्दी से अपना होम टूर करा पाऊँ आप लोगों को। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय। होप यू ऑल लाइक आवर वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन प्रेस करिए हमारे नए मोर अपकमिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।